वेल साल 2025 शुरू ही हुआ है और एक फिल्म है जिसने बहुत सारी सुर्खियां बटोर ली है। यस, मैं बात कर रही हूँ डाकू महाराज की। और आज डाकू महाराज से प्रज्ञा जायसवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं जूम पर। वेलकम प्रज्ञा। थैंक यू सो मच। सो कैसा लग रहा है? अभी साल की शुरुआत ही हुई है और पूरे महीने, पूरे जनवरी एक ही फिल्म का नाम हम सुन रहे हैं, वो है डाकू महाराज। हाउ डज इट फील? आई फील रियली ब्लेस्ड, सुपर हैप्पी, क्योंकि पहली बार मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है कि पहले दिन जब लोग फिल्म देख के कॉल करते हैं ना, तो यूजुअली अलग टाइप के कॉल्स होते हैं कि अरे तुमने ऐसा किया वैसा किया, बहुत अच्छा लगा। इस बार जितने भी कॉल्स आ रहे थे ना, दे वर जस्ट लाइक यार पिक्चर ब्लॉकबस्टर है। तो यू नो जैसे आपको ऐसी रिपोर्ट मिलती है ना, तो इट जस्ट फील्स लाइक वेरी फुलफिल्ड कि यार लोगों को पसंद आ रही है, लोगों ने इतना सारा प्यार ऑलरेडी देना शुरू कर दिया है। सो यू फील वेरी वैलिडेटेड, यू फील लाइक you've done a good job, और especially there have been really great numbers. So this 12th of January for me was very special क्योंकि मेरा बर्थडे था, मेरे बर्थडे के दिन फिल्म रिलीज हुई। so it was multiple celebrations on my birthday, so really still soaking it all in. क्या बात है। अच्छा, जब भी ऐसा देखा जाता है मल्टी स्टारर होती है, आपने खेल में भी इतने मैसिव स्टारकास्ट के साथ काम किया और इसमें भी बालाकृष्णा सर हैं, उर्वशी हैं, तो हल्का सा ऐसे लगता है यार कहीं मेरा रोल कम ना पड़ जाए, छोटा पीछे ना रह जाए। क्या मन में एक हिचक रहती है इनिशियली? मैं एक्चुअली बालाकृष्णा सर के ऑपोजिट पेयर्ड हूँ, तो आई नो द स्टोरी, मुझे कोई झिझक नहीं थी क्योंकि मुझे पता था कि दिस इज द मेन। नहीं, जब आपको स्क्रिप्ट सुनाई गई, आपको बताया गया कि इतने लोग हैं, देखिए बाकी सारे लोग इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रोल्स में तो सभी लोग होते हैं, देयर आर सम वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इन माय फिल्म आल्सो, तो उससे आप कभी भी थ्रेटन नहीं हो सकते ना। मतलब कि if your role is powerful enough, strong enough, significant enough in the film, so obviously the role was offered to me saying that this is the main lead character. तो अगर आप main lead character हो और आपके कारण स्टोरी आगे बढ़ रही है फिल्म में आपके कैरेक्टर के कारण, then you just have to focus on that, right? क्योंकि बाकी भी आपको फिल्म में as sister character या in other smaller roles there are other actresses, but वो सिर्फ अपने रोल के लिए हैं, तो उसके लिए आई डोंट थिंक किसी एक्टर को कभी भी थ्रेटन होना पड़ेगा कि नहीं इसमें मेरी वैल्यू कोई कम हो जाएगी। बहुत सारे एक्टर्स हैं या क्योंकि ऐसा नहीं है, हमें बहुत क्लियरली पता है जिनने फिल्म की है कि कौन क्या रोल प्ले कर रहा है, एंड देयर इज नो इनसिक्योरिटी और थ्रेट एज सच। सो आगे बढ़ते हैं प्रज्ञा, आप साउथ की फिल्मों में आपने बहुत सारा काम किया है, तमिल, तेलुगु, सुपर डुपर हिट्स आपने दिए हैं और बालाकृष्णा सर के साथ भी आप पहले काम कर चुकी हैं। साउथ फिल्म इंडस्ट्री से शुरुआत करना, क्या ये आपका डेलिबरेट स्टेप था? आपने उस समय आपने सोचा कि अभी हिंदी नहीं करना, अभी लेट्स गो द साउथ वे, ये सब कैसे हुआ? हाउ डिड योर जर्नी स्टार्ट? आई फील लाइक जब आप फिल्म इंडस्ट्री के नहीं होते हो ना, देन योर ड्रीम इज़ ओनली टू बी अ पार्ट ऑफ सम रियली गुड फिल्म्स, play some really beautiful characters. तो मैंने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, I feel like I was just grateful that I got to work with an incredible director in my first film. मुझे पता था कि सर ने, क्रिश सर ने कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल फिल्में बनाई हैं। उनकी एक फिल्म को पहले भी नंदी अवार्ड वगैरह मिला हुआ था, मैंने उनका काम देखा था, एंड ही वॉज एक्चुअली डायरेक्टिंग अक्षय सर इन हिंदी दैट टाइम, ही वॉज डायरेक्टिंग अक्षय सर इन गब्बर इज बैक। तो उनकी फिल्मोग्राफी मुझे अच्छे से पता थी, और जब मैंने उनकी गब्बर का एक्चुअली ऑडिशन दिया था, अच्छा, यस, एंड दैट टाइम आई वाज टू यंग टू न्यू, मुझे इतना समझ में नहीं आता था। आई थिंक ही रियली लाइक्ड मी इन दैट ऑडिशन, बट इट सो हैपेंड दैट दे वांटेड अ मोर एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस एंड दे डिडंट वांट टू गो विद अ न्यू पर्सन, बट लकीली you know I got the next film that he was going to do in Telugu, so that is how the journey began, and I feel like I never thought of it like कि हिंदी करनी है या तेलुगु करनी है या पंजाबी करनी है। I just wanted to do good work, और मुझे पता था जो भी स्टार्ट हो, जिस भी लैंग्वेज में हो, अच्छी स्टार्ट होनी चाहिए, you know, and luckily I got that break with कंचे। क्या बात है। अच्छा, आपने बड़े अच्छे से बताया कि उस टाइम पे यू ऑडिशनड एंड दे वर लुकिंग फॉर एन एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस। आज आप इतना सारा काम कर चुकी हैं, इट्स बीन अ डेकेड यू हैव बीन वर्किंग इन द फिल्म इंडस्ट्री। नो, नॉट रियली, 2-3 साल डिस्काउंट कर दो। अच्छा, ठीक है, ओके। सो आई वांट टू नो कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि ऑलमोस्ट आपकी किसी फिल्म के लिए सारी चीज़ें हो गई, हर चीज़ लॉक हो गई, लेकिन एक बाई चांस सो कॉल्ड एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस ने, आपको पता लगा कि यार अब तो मेरा रोल चला गया है, या अभी मेरी बात तो हो गई थी बट अब आई एम नॉट बीइंग देयर, आई एम नॉट देयर इन दैट फिल्म? लेवल तक बात कभी गई नहीं, और मैं बहुत बार शॉर्टलिस्ट हुई हूँ कई फिल्मों के लिए, एंड देन इट जस्ट नेवर वेंट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर, को समबडी मोर एस्टैब्लिश्ड गॉट द रोल, बट देन अगेन यू ऑल्सो नो कि यार
हर चीज़ ना एक लिखी होती है आपकी किस्मत कि अगर आपकी किस्मत में है ना तो नोबडी कैन टेक दैट अवे फ्रॉम यू, एंड इफ इट्स नॉट मेंट टू बी, इट्स नॉट मेंट टू बी। क्योंकि अगर हम ना इस फील्ड में रिजेक्शन को बहुत ही ऐसा पर्सनली लेके बैठ जाए ना तो इट कैन बी वेरी डिप्रेसिंग। सो यू हैव टू जस्ट बी सो पॉजिटिव एवरी सिंगल डे कि यार जो मेरे लिए होगा ना वो होगा। So I feel like a few times I didn't get what I wanted and I was almost there, but it's okay. But then you were like, it's okay. But then I'll get something else. I'll get something else. I'll get something better. Maybe I'm made for something better. So you have to really keep pepping yourself like that. Yes, absolutely. और इस इंडस्ट्री में तो इस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा। Exactly. अच्छा, अब हम खेल खेल में की बात करते हैं, जिसमें आपके और आदित्य के कैरेक्टर को बड़ा पसंद किया गया और उसके बाद कई वाइफ्स ने सोचा यार ये गेम खेलना भी चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। क्या आपने कभी रियल लाइफ में अपने पार्टनर के साथ ऐसा गेम खेला या ऐसा कुछ पकड़े गए हैं कोई कभी? कोई कुछ आप शेयर करना चाहें तो? रियल लाइफ में तो मैं कभी ऐसा गेम खेलने का डेयर करूंगी ही नहीं। आई जस्ट फील लाइक कि हर कपल की एक अलग डायनामिक होती है और सबका ट्रस्ट का डायनामिक अलग होता है। जैसे कई कपल्स होते हैं जो एक्चुअली एक दूसरे के पासवर्ड जानते हैं, यू नो, उनको एक दूसरे की लाइफ के बारे में सब कुछ पता है। एंड देन देयर आर कपल्स वेयर दे डोंट नो ईच अदर्स पासवर्ड्स। बट प्रज्ञा डेट्स एनीबॉडी, तो क्या आप अपना पासवर्ड दे देती हैं? मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि यू नो आई फील लाइक कि ऐसा नहीं कि कुछ छुपाने के लिए है, बट ये भी है कि हर एक चीज़ आपके बारे में अभी ज़रूरत नहीं है दूसरे वाले आपके पार्टनर को जानने के लिए। यू नेवर नो, कुछ पास्ट का कभी का कुछ कोई चीज़ से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए जो एक्चुअली आज के पॉइंट में रेलिवेंट नहीं है आपकी लाइफ में। सो आई जस्ट फील लाइक कि थोड़ी राइट टू प्रिवेसी, डेफिनेटली ट्रस्ट होना चाहिए, बट ऑल्सो थोड़ी सी प्रिवेसी भी होनी चाहिए, यू नो। सो आप बिलीव करती हैं कि रिलेशनशिप्स में थोड़ी सी प्राइवेट लाइफ भी इंपॉर्टेंट है, व्हिच इज प्राइवेट लाइफ एज इन प्राइवेट लाइफ नहीं, बट ऐसा एक दूसरे के फोन में झांकना ये वो, आई जस्ट फील लाइक कि उससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ओके, सो पॉइंट टेकन। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा प्रज्ञा, इतने सारे हिट गाने हमने बॉलीवुड में भी देखे, तेलुगु में भी हैं और लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं, प्यार भी करते हैं, बट फिर ट्रोलिंग भी होती है कभी डांस स्टेप्स के लिए, यार ये लिरिक्स अच्छे नहीं हैं, हमेशा ऐसा होता आया हुआ है। और इस फिल्म का भी एक गाना है दाबेड़ी दिबेड़ी, जिसको लोगों ने ट्रोल भी किया लेकिन पसंद भी किया। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? क्या आपको लगा कि यार स्टेप्स अच्छे थे, नहीं थे, या आपको पसंद आया? आई नो आप ही की फिल्म है, बट स्टिल। जी, मुझे एक्चुअली मैं आपको बस एक फैक्ट शेयर करना चाहूँगी, एक जस्ट एनेक्डोट वाइल शूटिंग विद बालकृष्णा सर। मैंने सर के साथ शूट करते टाइम एक चीज़ एक्सपीरियंस की है कि वो एक ऐसे एक्टर हैं, और ऐसा नहीं कि वो अभी ऐसे बने हैं, वो हमेशा जब से उनका करियर स्टार्ट हुआ है मैंने सुना है कि वो एक ऐसे एक्टर हैं जिन्हें अगर कोरियोग्राफर और डायरेक्टर ने बोला कि सर हमने कोरियोग्राफी सेट की है, आप देख लीजिए ये है, वो कभी नहीं बोलेंगे ये मुझे पसंद नहीं आई, ये स्टेप बदल दो, यहाँ पे ये कर ले। वो कुछ नहीं बदलते। उनको अगर कोरियोग्राफी दी है और अगर डायरेक्टर और कोरियोग्राफर ने अप्रूव की है, ही विल जस्ट गो एंड डू इट। तो आई हैव सीन द प्रोफेशनलिज्म इन द एक्टर, आई हैव सीन बालकृष्णा सर ऑन सेट एट वर्क, तो आई तो जस्ट हैव ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द गाय। तो अब ये है कि अगर कुछ स्टेप्स शायद कुछ लोगों को अच्छे ना लग रहे हों, मैं ना उस तरीके से उस गाने को देख ही नहीं सकती, क्योंकि मैं उस इंसान को जानती हूँ ना, तो मेरे लिए तो आई नो ही इज़ जस्ट डूइंग अ जॉब, he was shown this choreography and he's just doing the best that he can in the song right now। तो मैं उस नज़रिए से देख पाती हूँ उस गाने को। तो ऑब्वियसली मुझे बुरा लगता है जब गाना ट्रोल होता है, क्योंकि मेरी फिल्म है यार, डाकू महाराज इज माई फिल्म, you know, so you obviously feel like this is so unfair because there are hundreds and thousands of people who work so hard to make a film day night। कितने लोगों का bread and butter होता है, you know, we put in so much hard work, और एक trolling से मतलब there's just some amount of negativity which comes। So I just feel like this is a great thing also, internet, but also sometimes it has its negatives। So I feel we just have to kind of take the good side, yeah, just sail with it, you know, just let it go, you know। क्योंकि अगर किसी तरीके की अगर ट्रोलिंग होती है तो भी लोग उसके बारे में बात करते हैं, सडनली द सॉन्ग इज मच बिगर एंड द फिल्म इज मच बिगर एंड द होल नेशन नोज अबाउट इट टुडे। सो आई फील लाइक इट्स अ ग्रेट बून बट ऑल्सो a bad thing sometimes, but as long as the film is doing well and it's receiving so much love, I'm only grateful।
सो डाकू महाराज की मेन लीड एक्ट्रेस प्रज्ञा जायसवाल जो अपनी फिल्म के सभी को एक्टर्स का सपोर्ट कर रही हैं, और आपने बोला कि यार गाने का ट्रोल होना आपको अच्छा नहीं लगा क्योंकि मेरी फिल्म है, इट्स माय बेबी एंड यू लव इट, और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में भी नंबर 1 है। और एज फार एज आई कैन सी आपने बोला कि नो यू हैव बीन अ वेरी सिक्योर पर्सन ऑल्सो इन रियल लाइफ विच इज़ एविडेंट। अब बात करते हैं आपकी को स्टार की जो डाकू महाराज में नजर आई, उर्वशी रौतेला, जो अपने स्टेटमेंट्स को देखकर थोड़ा वायरल हुई। उनसे पूछा गया सैफ अली खान पर अटैक के बारे में, लेकिन उन्होंने डाकू महाराज की सक्सेस के बारे में बात की, या रिंग की बात की, या वॉच की बात की। लोगों ने ट्रोल किया, लेकिन अब आपकी फिल्म में आपकी एक्ट्रेस, आपकी को एक्टर हैं वो, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? आई मीन मेरा क्या टेक हो सकता है इसके बारे में? आई एक्चुअली जस्ट फील वन थिंग यार नेहा, कि इफ़ यू आर एसोसिएटेड विद अ फिल्म ऑफ दैट स्केल, यू आर वर्किंग विथ लेजेंड्स, obviously there is a certain amount of grace and dignity with which you have to conduct yourself when you're talking about that particular film. There is a certain amount of responsibility that one needs to take before speaking in interviews. So बस यही है कि obviously it would have been nicer if the interview didn't go the way it went, but अभी ठीक है, अभी what can one do, you know? I feel like हम सबकी responsibility होती है to conduct ourselves with a certain amount of grace and dignity and respect the other members of the cast and not be insensitive, but अभी ठीक है, you know? I think उसने भी apology की थी, yes. and there was a public apology that was, I think, sent out. So I think it's all good now. The film is finally doing so well. It's done supremely well in Telugu. Daku Maharaj is now in theaters in Hindi. So we are very happy and excited because it's doing well in Hindi as well. So yeah, I think that's the end point, right? We're all here to promote our film, talk about our film and make it a huge success, and it seems like it is a huge success already. Absolutely. अच्छा, जाते जाते प्रज्ञा, अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर आप बताना चाहें, हिंदी, तमिल, तेलुगु, अब कब आपके फैंस आपको देख सकते हैं बड़े पर्दे पर? अब मेरे फैंस अगली बार मुझे एक फिल्म है टाइसन नायडू इन तेलुगु, उसमें देख सकते हैं, एंड देन देयर आर अ कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स इन हिंदी दैट आर still to be announced. So once they are announced, you will see me here as well. All right. So thank you so much, Pragya. Thank you so much. Up in candid conversation, and मुझे तो मेरे सारे सवालों के जवाब भी मिल गए. Thank you so much for talking to Zoom. Thank you.